उन्हीं को बांध बांध करके सीढ़ियाँ बनाई, उन्हीं पे चढ़ करके ग्वाल बालू पर चढ़े, ललाट से चढ़ के यहाँ ठोड़ी तक आए। अब बड़ी समस्या, जैसे 10-20 मंजिल ऊपर से कोई नीचे नहीं कूद सकता, इतना ही अंतर था इस ठोड़ी में और छाती के बीच में। अब क्या करें, कैसे पहुंचे वहां तक? इसके कान के कुंडल में बैठ बैठ करके उतर करके कुंडल यहाँ तक छू रहा था। फिर धीरे धीरे चढ़े, फिर ठाकुर जी को उठाया, तब लेके आए वहां। यशोदा जी की गोद में रखा, यशोदा जी को होश आ गया। बालक को कहीं विशेष भय तो नहीं हो गया, बालक को चित्त में कोई विशेष विकृति तो नहीं आ गई भय के कारण। यह परीक्षण के लिए बाल कृष्ण को दूध पिलाया और श्री ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से दूध पीना शुरू कर दिया। माताएं प्रसन्न हो गईं। बालक स्वस्थ है कि अस्वस्थ, इसकी परीक्षा माताएं दूध पिलाकर कर लेती हैं। अब बाल कृष्ण तो बिल्कुल ठीक हैं, पर इनका स्पर्श राक्षसी ने कर लिया, ये अशुद्ध हो गए, इनको शुद्ध कैसे किया जाए? जिनका नाम सारे ब्रह्मांड को पवित्र करता है, पतित से पतित जीवों को पवित्र करता है, उनकी शुद्धिकरण का विचार गोपियां कर रही हैं। बोले भैया सबको शुद्ध करवे वारी तो गैया मैया है, गौ माता की शरण में चलो। वहां गए और ठाकुर जी की विचित्र चिकित्सा आरंभ हो गई। ऐसी चिकित्सा किसी लोक में नहीं होती जो चिकित्सा हमारे ब्रज में होती है। ये कौन सी चिकित्सा है? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। बाल कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया गया, भगवान के श्री अंग में गोबर का लेप किया गया और गौ माता की चरण रज, खुर की रज भगवान के श्री अंग से लगाई गई और पूछ हाथ में पकड़ के पुरोहितानी, पूर्णमासी पुरोहितानी पूछ पकड़े हैं, गोदी में लाला बैठे हैं और रोहिणी मैया खुजौरा कर रही है गैया की पीठ को, गैया बिचक न जाए, क्यों पूछ से कुछ करोगे तो गैया बिचकती है, इसलिए वो लाड़ कर रही है, खुजौरो कर रही है। ऐसो एक प्राचीन चित्र हमने जयपुर में एक प्रेमी के घर में देखे, बहुत प्राचीन चित्र, फिर उसकी फोटो हम अपने यहाँ लाए। बड़ा दिव्य चित्र है, भावपूर्ण चित्र है, राजस्थानी शैली का प्राचीन चित्र। नीचे भागवत जी के श्लोक लिख रहे हैं। हरिशरण। गोपियां झाड़ा लगा रही हैं। अव्यादजोंग्रिमणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हृत्केशवस्त्वदुर ऊष ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वरकम। अजन्मा भगवान चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें, इत्यादि प्रकार से भगवान के अलग अलग अंगों का नाम लेकर के और अलग अलग भगवान के नामों का उच्चारण करके वे भगवान के श्री अंग की रक्षा करने लगी। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आज ब्रज गोपियां हमें अपनी आराध्या उपास्या गो माता की शरण में ले आई। आज मुझे अपना मंदिर मिल गया, अपना देवता मिल गया और अपने इष्ट देवता की चरण रज मिल गई, गोमय गोमूत्र का स्पर्श मिल गया, मेरे अवतार का प्रयोजन सफल हो गया। कृष्णावतार का प्रयोजन गो भक्ति है। ठाकुर जी ने विशेष रूप में गोभक्ति क्यों दिखाई? क्योंकि इस भयंकर कलिकाल के समय को भगवान जानते हैं कि आगे ऐसे अभागे होंगे जो सारी सृष्टि की आधार गैया की उपेक्षा करेंगे। हमारे भगत तो बनेंगे पर गैया की सेवा नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा हम खुद ही भगत बन के दिखा दें कि भैया हम जिसके भगत हैं
यदि उसके तुम भगत नहीं हो तो तुम हमारे भी भगत। बाबा प्रेम का सिद्धांत यही है। प्रेम का जो सिद्धांत है वो यही है, हमारा आपसे प्रेम है और आपका उन महात्मा से प्रेम है। अब हम आपसे तो खूब प्रेम करते हैं, पर आपका जिससे प्रेम है उसको हम फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रेम से प्रसन्न होंगे? बोलिए, नहीं होंगे। और हम आपकी सेवा भले ही न करें, पर आप जिससे प्रेम करते हैं, पर आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम करने लग जाएं तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, आप किसी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका क्या उपाय है? आप सीधे सीधे उसकी सेवा करोगे तो उसके लिए भी संकट की बात हो जाएगी और आपके लिए भी विपत्ति आ जाएगी। कहेंगे वाह बाबा जी अच्छे महिला की सेवा में लगे हुए हैं। स्वरूप के विरुद्ध जाएगा कि नहीं? और आप उसकी माता से दो बात भी न करें, उसकी ओर देखें नहीं, उसके बालक को गोद में ले लें और स्नेह भरी दृष्टि से देख लें। अब कुछ मिठाई दे दें, गुलाब जामुन पेड़ा लड्डू कुछ उसको दे दें, मुख चूम लें, बस मैया तो इतने से ही राजी हो जाएगी। अरे बाबा तो बहुत अच्छा है, बाबा ने देखो हमारे लाला आशीर्वाद दियो। हाँ, हे लाला तू ऐसी उठ के गोदते चलो, बाबा को दंडोत कर बाबा को। तो माता को प्रसन्न करने के लिए माता का सर्वाधिक प्रेम बालक से होता है। आप बालक से प्रेम करेंगे, माता प्रसन्न। अब मैया को तो प्रसन्न कर लिया, अब बालक को दो तमाचा लगाए, फिर देखो मैया। भद्रकाली और चंडी सब वहीं प्रकट हो जाएंगी। हाँ, मैया अपने बालक को मारती है, उसमें बड़ा लाड़ होता है। कोई मैया पीट रही थी बालक को, अरे तू क्या पीटेगी, कमजोर है, हम पीट देते हैं। अच्छा तुम पीट देते हो अपने घर में जाके पीटो, हमारो बालक हम चाहे जैसे पीटे। आवाज जोर से करती है पर चोट कम लगती है मैया की पीटने में। वात्सल्य होता है। प्रेम का सिद्धांत है, हम जिससे प्रेम करते हैं वह जिससे प्रेम करता है, यदि उससे हमारा प्रेम नहीं है तो हमारा प्रेम अपने प्रेमास्पद को प्रसन्न करने वाला नहीं हो सकता। भैया यही गोभक्ति का सिद्धांत है। हम श्री कृष्ण भक्त हैं और श्री कृष्ण गोभक्त हैं, इसलिए जिसकी गाय में प्रीति नहीं है, जिसके हृदय में गाय के प्रति भक्ति नहीं है, वो कभी भगवत भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। गाय का आदर करो। गायन के खुर रेणु अंग लपटावे। गोविंद स्वामी जी। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गैयन में बसी भोई भावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठहु बिसरायो, गायन के हेत गिर कर ले उठावे। इसलिए भैया गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, ग्वारिया को वेश धारी गैयन पे आवे। छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठले सब बपुधारी। इसलिए भैया जो गोभक्त नहीं है वो गोविंद का भी भक्त नहीं है। गाय के बिना भगवत सेवा संभव नहीं है।
इसलिए हमारी वैष्णवों से बार बार प्रार्थना है, आप साधन पथ पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपके साधन का सबसे कमजोर पक्ष ये है कि आप बाजार की वस्तुओं को भोग के रूप में रख रहे हैं और उनको स्वयं खाते चले जा रहे हैं। वेद की आज्ञा है महाराज जी, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी। और ये बात बार बार मंच से कहने की नहीं है। आज बाजार का घी, अरे दूध तो जितनी खपत है, ये सरकारी रिपोर्ट है महाराज, दूध की जितनी खपत है उसका 30% दुग्ध उत्पादन नहीं हो रहा है। भारत में जितनी खपत है उसका 30% दूध उत्पादन नहीं हो रहा, जितनी खपत है उसका 30% उत्पादन नहीं हो रहा। और घी आप 1000 पीपा चाहो तो मिल जाएगा। तो दूध तो पैदा नहीं हो रहा है, घी कहां से आया? पहले तो घी में चर्बी मिलती थी, अब ऐसे एसेंस आ गए हैं कि वो उसको फिल्टर कर दिया जाता है और डाल दिया जाता, चर्बी ही घी बन जाती है। अभी कल एक पत्रिका में प्रामाणिक रूप से पढ़ने को मिला, बड़ा सुंदर लेख था महाराज। उस पत्रिका में लिखा था कि सन 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में विद्रोह किया था सिपाहियों ने, मंगल पांडे ने भी विद्रोह किया था, उसके बाद भी विद्रोह हुआ। उसके मूल में ये थी कि कारतूस में चर्बी थी और उस कारण से उस स्वतंत्रता का बिगुल बना। और 1857 के बाद अंग्रेजों ने कानून बना दिया था कि सेना में गोमांस का तो सर्वथा प्रयोग नहीं होगा, सुअर का प्रयोग था खाने वालों के लिए। अब की जानकारी, पक्की जानकारी, आपको सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कहें, ऐसी भूमि में ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर लोग प्रेरित हों इसके लिए कहना पड़ रहा है। आज सेना में मांस के नाम पर गोमांस ही सप्लाई किया जा रहा है। सुअर का मांस वर्जित हो गया। क्यों? मुसलमान हैं उसमें, उनका आरक्षण हो गया, वो मांसाहारी हैं। वे धर्म भ्रष्ट न हो, पर हिंदू जरूर धर्म भ्रष्ट हो जाएं। और हिंदू सिपाही खाए चले जा रहे हैं। अब सोचो उसके चित्त में गोभक्ति कहां से आवेगी? इन सब बातों को जब हम कभी गाय की बात कहनी पड़ती है तो चित्त में बड़ी पीड़ा होती। भारत जैसे देश में ये स्थिति हो रही है। इसलिए भैया और की ओर जाने, आप जितने लोग यहां बैठकर सुन रहे हो और जितने लोग दूर दूर बैठ करके दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं, उन लोगों से ये निवेदन है, कम से कम आप लोग तो अपने आहार को शुद्ध कर लो। यदि इसी जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान के प्रेम को पाना चाहते हो, भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, तो निश्चय कर लो। नहीं मिलेगा तो एकदम सूखी रोटी और उबली हुई साग खा लेंगे, पर बाजार का घी नहीं खाएंगे, बाजार की वस्तुएं नहीं खाएंगे। निश्चय कर लो। और हो सके तो अपने घर में गो पालन अवश्य करो। घर में जगह नहीं तो गौशाला में गाय रखकर पालन करो। जैसे आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान दूर से दूर बनाते हैं, ऐसे ही समान विचारधारा के 10-5 लोगों के साथ मिलकर के शहर से दूर भी भूखंड खरीद करके विशुद्ध भारतीय देसी गाय रखो। और निश्चय कर लो कि इतने परिवारों में ठाकुर सेवा में यही उपयोग आएगा और ठाकुर जी के पीछे प्रसाद रूप में यही हम सब लोग ग्रहण करेंगे। और फिर करो सत्संग।
यदि आपके मानसिकता में परिवर्तन न हो, आपके चित्त में कोई विशेष अनुभूति न हो, तो फिर आप हमसे कहिए। हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप भी अन्य लोगों से बहुत अच्छी बात कहते हैं, सुनते हैं, पर कहने सुनने के बाद समझते नहीं हैं, उसको हृदय में उतारते नहीं हैं। अंतःकरण उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? पूज्य श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, वे कहा करते हैं, स्वीकार करना ये अंतःकरण का धर्म है, और अंतःकरण तब स्वीकार करेगा जब वह पवित्र होगा, और अंतःकरण पवित्र तब होगा जो भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का व्यवहार होगा, ज्यादा नहीं। आप अन्यथा न माने, हमारा किसी के साथ कोई शत्रुता का भाव नहीं है, अन्य था और मत ले जाना। हमारे भारतवर्ष के मठ मंदिर ही ये निश्चय कर लें कि हम भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग भगवान की सेवा में करेंगे, भोग के रूप में, अभिषेक के रूप में, अन्यथा नहीं करेंगे। ये निश्चय कर लें तो इतने से ही गोरक्षा हो जाएगी। हर मंदिर की विशाल गौशाला होगी, बिहारी जी की विशाल गौशाला होगी, राधा वल्लभ लाल जी की विशाल गौशाला होगी, राधा रमण लाल जी की विशाल गौशाला होगी, और हजारों प्रेमियों के सहयोग से चलेगी गौशाला, एक पैसे का भार नहीं आएगा। पर हमारे में गोभक्ति है कहां? हम तो बार बार प्रार्थना करते, भैया इतना तो कर लो, ज्यादा नहीं, साधु ब्राह्मणे कम से कम कमर कस लो इस काम के लिए। बहुत सरल, बड़ी सहजता से हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं। इसलिए गोव्रती बने, गो सेवाव्रती बने, ये बहुत आवश्यक है। जो भारतवर्ष की पवित्र धरती गाय के गोबर गोमूत्र से सिंचित हुआ करती थी, दूध की नदियां जहां बहती थी, आज उस धरती पर गाय का रक्त बह रहा है। सूर्योदय होने तक तो 1 लाख गाय कट करके और पैक कर दिया जाता है। इसलिए इसके लिए श्री ठाकुर जी, बिहारी जी, श्री जी से प्रार्थना है, इन पूर्वाचारी चरणों से प्रार्थना है। स्वामी जी ने अपने प्रभाव से अकबर के काल में गोवध पर प्रतिबंध लगवा दिया था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के प्रभाव में आकर अकबर ने अपने शासन काल में गोवध को बंद कर दिया था। मलुकदास जी के प्रभाव में आकर शाहजहां ने अपने काल में गोवध बंद कर दिया था। और आज दुर्भाग्य है इस देश का कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष से ऊपर हो जाने के बाद भी बंद की तो क्या चले, निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। कसाईयों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे ब्रजमंडल से, वृंदावन से भी खूंटे से खोलकर गाय ले जा रहे हैं, और हम लोग मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। ऐसी घटनाओं के बाद भी हम जीवित हैं, ये हमारे लिए लज्जा की बात है। इसलिए भैया, हे श्री बिहारी जी, स्वामी जी, ऐसी कृपा करो, आपकी प्राण प्यारी गैया मैया की हम लोग सेवा कर सकें। ये अवसर है भैया सेवा का, आगे नहीं मिलेगा। लोग गाय को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रज में पुनः ब्रज का प्रादुर्भाव करना होगा तो गोभक्ति की अलख हर ब्रजवासी के घर तक पहुंचानी होगी। और जब ब्रज में गोभक्ति की अलख जग जाएगी तो वह दिन दूर नहीं होगा जो सारे विश्व में गोभक्ति की क्रांति आ जाएगी। भारत में नहीं, पूरे विश्व में केवल ब्रज जागृत हो जाए, क्योंकि गो उपासना का मुख्य केंद्र तो ब्रज ही है। यहीं से गोभक्ति सर्वत्र फैली है। और इसी पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए एक संस्था स्थापित हुई है, जहां श्री ठाकुर जी की नित्य गोचारण स्थली है, जहां आज भी श्री कृष्ण गैया चराते हैं, जड़खोर डीग के निकट, जहां सौगंधनी शिला है। ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है, ब्रज तज अनत न जाऊंगो मुई नंद बाबा की आन। प्रतिज्ञा वन है, ब्रज कामद सुरभि बन,
जिसको ब्रज गो अभयारण्य के नाम से जो प्रसिद्ध रहा है, उसकी स्थापना हुई है। केवल संवर्धन की आवश्यकता तो है ही है, संरक्षण की बहुत जरूरत है। संरक्षण नहीं होगा तो संवर्धन कैसे होगा? इसलिए खूब सोचने के बाद भी हम ये नहीं कर सकते कि अब गाय आ गई तो हम नहीं रख सकते, भले ही उसका अन्य विकल्प सोचा जाए। और गाय आवे उनकी सेवा गोपाल जी करेंगे, हम कहां कर सकते गाय की सेवा। अपने केवल भाव रखना है, अपनी तरफ से संकोच होगा तो उनकी तरफ से भी संकोच हो जाएगा, अपनी तरफ से उदारता होगी तो उनकी तरफ से भी उदारता बनी रहेगी। हमारे ठाकुर जी कोई कमजोर हैं, लाख की क्या चले अरब खरब गायों का पालन कर सकते हैं। बस हमारी निष्ठा ठाकुर जी के प्रति बनी रहे, विश्वास उनके चरणों में बना रहे। मनुष्य क्या करेगा, करने वाले तो श्री करी गोपाल की सब हुए, ठाकुर जी का किया हुआ हो। इसलिए भैया जो ग्रामीण हैं, कृषक हैं, वे गोपालन अवश्य करें। बहुत से लोग गोपालन करते हैं और फिर गाय छोड़ देते हैं। ऐसे लोग कसाईयों से भी गए बीते हैं, और वे कहें कि नहीं हमें कोई पाप नहीं लगा। यदि आपकी घूमती फिरती गाय कसाई पकड़ के ले जाता है तो आपको भी गोवध का पाप लगेगा। इसलिए गाय का पालन करो, गाय की सुरक्षा करो। पालन माने रक्षण से रक्षण को पालन कहते हैं महाराज। आप रक्षा नहीं कर सकते तो पालन का क्या अर्थ हुआ? पालन तो भोजन तो ये भेड़ बकरों को भी दिया जाता है। कसाई लोग खूब मोटा कर देते हैं भेड़ और बकरे को। क्यों मोटा कर देते? उनमें कोई भक्ति होती है उनके प्रति? जितना मोटा हो जाएगा उतना ज्यादा वजन होगा, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए भैया गाय को छोड़ो मत, गाय का चारण करो, गाय के पीछे चलो। ठाकुर जी गाय के पीछे चलते हैं। अनाश्रित गाय को छोड़ो मत। सौभाग्य से किसी के खेत में पहुंच जाए तो क्रूरता पूर्वक उस पर प्रहार मत करो। गाय पर प्रहार करने पर उसके जितने रोयां झड़ते हैं उतने 1000 वर्ष तक क्रूर नरक भोगना पड़ता है। इसलिए भैया गो पालन अवश्य करो। आपकी कृषि विषैली होती चली जा रही है, भूमि में जहर व्याप्त होता चला जा रहा है। उस विष को समन करने की शक्ति केवल भारतीय देसी गाय के गोबर गोमूत्र में है। गाय ही नहीं रहेगी तो गोबर गोमूत्र कहां से आएगा? इसलिए गो पालन करो, गो रक्षण करो। और आपके संज्ञान में आता है कि अनधिकृत लोग गाय पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी गाय की रक्षा करो। और जो ऐसा करने वाले हैं उनको कठोर दंड देने से बिल्कुल मत हिचको। वेद की आज्ञा है, गायों के पर अत्याचार करने वाले, गायों को पकड़ के हिंसा के उद्देश्य से ले जाने वाले के लिए लिखा है वेद में, शीशे की गोली से उसको मार देना चाहिए। उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी। देखो तो सही, हमारे ठाकुर जी गोबर से स्नान करते हैं, गोमूत्र से स्नान करते हैं, पंचगव्य से स्नान करते हैं, पंचामृत से स्नान करते हैं। भगवान का सुंदर यमुना जल से स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र धारण कराए गए, ब्राह्मणों ने रक्षा सूत्र बांधा है, अग्नियों में हवन किया है। बाबा आ गए, बाबा ने देखा, रे राम 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 राम। देखो भैया ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान की शरण नहीं गयो हो तो हमारे लाला को तो पता नहीं कहाँ है जा। तो देखो हमारे परमात्मा भगवान नारायण ने या राक्षसी को मार दियो और हमारे लाला को बचाए लियो। बाबा बेचारे थोड़ी समझ रहे हैं कि यही है परमात्मा को परमात्मा, यही ने खत्म करिए पूतना। पर बाबा तो यही समझे हमारे ठाकुर जी ने याय मार दियो। अब बोले इतने बड़ी पूतना सड़ जाएगी, हम ब्रजवासियों को रहे वो कठिन है जाएगो, कहा कि हो जाए। बोले एक जगह तो या को संस्कार है नहीं सके, या के टुकड़े टुकड़े करके संस्कार करो। तो महाराज हजारों चिता तैयार है गई और टुकड़े टुकड़े करके परसुभिश्चित्वा, फरसों से कुल्हड़ों से काट काट करके
और महाराज बांट लो 10-10, 20-20 डलिया। और महाराज हजारों चिताएं बन गईं। जब अग्नि दी गई, अग्नि लगाई गई, दशों दिशाएं सुगंध से गमगमा उठी। देखो भैया, लोग इसलिए संतान पैदा करते कि मुखाग्नि देंगे, पर विदेश में चला गया लड़का तो अग्नि देने कौन आएगा। ऐसी तमाम घटनाएं देश में हो रही हैं। पर ठाकुर जी जिसको अंगीकार कर लेते हैं, आज सभी ब्रजवासी अग्निदान कर रहे हैं। सब अपने अपने घर के कंडा लकड़ी। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दद्वाप सदगतिम। बाल हत्यारिणी पूतना भयंकर कालकूट विष लगा करके आई और उसे सदगति की प्राप्ति हुई। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किन्नु रक्तास्तन मातरो यथा। फिर कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पण करे, प्रेम करे, तब उसे क्या नहीं मिल जाएगा। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। गोविंद भगवान के चरणों में रति की प्राप्ति हो जाती है। रति इसलिए कहा गया कि इस चरित्र में भगवान के करुणामय स्वभाव का वर्णन है, और करुणामय स्वभाव का ज्ञान होने पर भगवान के प्रति अनुराग प्रेम सहज ही हो जाता है। उमा राम स्वभाव जिन जाना तिन्हि भजन तजी भावना। हे सुखदेव जी महाराज, आप भगवान के मंगलमय चरित्रों को और आगे सुनाइए। सुनने से कोई फायदा है? बोले हाँ है। 4 लाभ हैं कथा सुनने से। कितने लाभ हैं? 4। यच्छृण्वतोपेत्य रतिर्वितृष्णा शत्वञ्च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम बदमन्यसे चेत। कथा सुनने से पहला लाभ, तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। ईमानदारी से कथा कही गई, सुनी गई, तो संसार की किसी वस्तु को पाने की विलासा न कहने वाले के भीतर रहेगी और न सुनने वाले के भीतर रहेगी। आप लोग कहेंगे प्रमाण? इस युग के महान वीतराग संत प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, इस युग के महान संत, अपने जीवन में वे चाहते तो क्या संग्रह नहीं कर सकते। वो सोने की द्वारिका बना सकते थे, लेकिन सारे जीवन पूर्ण त्यागमय वृत्ति में उन्होंने जिया। इसलिए बाबा, उनकी वाणी का बड़ा प्रभाव था। जो उनके संपर्क में आया वो सर्वथा विषयी विमुख जीव भी भजन में लग गया। वाणी में उनके बल था, भजन का बल था। यत् शृण्वतोपेत्य रतिर्वितृष्णा, पहला लाभ, कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रहेगी, बस एक ही अभिलाषा रह जाएगी। आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। भरत जी को जो अभिलाषा है, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, एक लाभ। दूसरा लाभ, अंतःकरण की शुद्धि। जैसे भोजन करने पर स्वाद की अनुभूति
और क्षुधा की निवृत्ति एक साथ होती कि नहीं? स्वाद भी आता है और भूख भी मिटती है। ऐसे ही तृष्णा मिट जाती है और फिर अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रह जाता। सत्संग सोहिनी है, झाड़ू, खुला मैदान है और 2 बार 3 बार झाड़ू लगती है तो स्थल एकदम चकाचक दिखाई पड़ेगा, स्वच्छ बढ़िया। और भले ही आपका कमरा बंद है, घर बंद है, खिड़की पर्दा जंगला सब लगे हैं, और 8-10 दिन बाद आपने आकर खोला तो उसमें भीतर धूल मिट्टी दिखाई पड़ती। कहां से आई? अरे भाई, सूक्ष्म कण धूल के उड़ते हैं वायुमंडल में, वो जम गए। ऐसे ही महाराज, जो लोग महान योगी महान सिद्ध हैं, जिन्होंने बाहर का कचरा भीतर आना बंद कर दिया, खिड़की फाटक दरवाजे सब बंद कर लिए, समाधि में चले गए, ऐसे लोग भी यदि कथा न सुने, कीर्तन न करें, सत्संग न करें, तो उनके हृदय में भी अविद्या का मैल आ जाएगा। इसलिए साधक हो, सिद्ध हो, कोई हो, सत्संग करना सभी जीवों के लिए आवश्यक है। भगवान के चरित्र का श्रवण करना सभी जीवों के लिए आवश्यक है। भले हमारे सब आंख नाक कान सब खुले हैं, पर खूब सत्संग करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, भीतर एकदम चकाचक स्वच्छ बना रहेगा। इसलिए सत्वंच शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः, अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा लाभ क्या है? भक्तिर्हरौ। श्री बिहारी जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाती है। भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? एक लेख में हमने पढ़ा था, पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, बोले यदि भक्ति को परिभाषित करना हो तो उसके लिए एक दोहा पर्याप्त है। भाई जी ने लिखा, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भक्ति का अर्थ क्या है? जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, विषयी को स्त्री प्रिय होती है, ऐसे ही हमें भगवान प्यारे लगे। ये इसी को कहते भक्ति। कथा सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। ये 3 लाभ हो गए। कथा सुनने का चौथा लाभ, तत्पुरुषे च सख्यम। पर दुनियादारी के लोगों से मित्रता नहीं रहती है। तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से प्रीति हो जाती है, उनसे मित्रता हो जाती है। इसलिए महाराज जी, जिस जिसने सत्संग किया, जिस जिसने कथा कीर्तन का आश्रय लिया, उसने एक ही बात कही, हे नाथ और कुछ हमें नहीं चाहिए। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, त्वन्माययात्मात्मजदारगे, स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे नाथ, आपके प्राण प्यारे भक्तों के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। स्त्री पुत्र घर धन इसी को सब कुछ मानकर जो लगे हुए हैं, ऐसे भोगी विषयी विमुख प्राणियों से स्वप्न में भी हमारा कोई संबंध न हो। अग्नि जरावो लेके जल में बुड़ावो, भावे सूली पे चढ़ावो, गोरी गरल पियाई मीठ। प्रियादास जी महाराज, हे नाथ, हमारे कोई अपराध हो तो हमको अग्नि में जीते जी जला दो, जल में डुबा दो, सूली पर चढ़ा दो, हालाहल विषपान करा दो, बिच्छू कटवाओ,
बिच्छुओं से कटवा दो, सांप लपटावो गरे, और हाथी आगे डरवावो, हाथी से कुचलवा दो। इति भीति उपजायवी, सिंह पे खवावो, तीखी अनि विधवावो। इतना सब करने के बाद भी मोही दुख नहीं पाए, फिर भी दुख नहीं मिलेगा। आखिर महात्मा कहना क्या चाहते हो? बोले हे नाथ, हम तो अंतिम बात, हृदय की बात कहते हैं। ब्रज जन प्राण कान, बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाएवी, संत सो विमुखता को मुख ना दिखाएवी, श्री हरि सो विमुख, श्री गुरु सो विमुख, हरि भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाएवी। हे ब्रजजन जीवन प्राण श्याम सुंदर, यह बात ध्यान दे करके सुनिए। आपके प्यारे संतों से जो प्रेम न करता हो, संतों से विमुख हो, ऐसे के साथ हमारा कोई संपर्क न हो। इसलिए अंतिम फल है संत प्रेम, भक्त प्रेम, रसिक जनों में प्रीति, ये अंतिम फल है। व्यास जी यहां से जाने लगे, जाने नहीं लगे, ले जाया जाने लगा, हठपूर्वक पीछे पड़ के। व्यास जी ने अपने मुंह पर कालिख पोत ली और एक एक लता से लिपट के रोते हैं, वृक्ष से लिपट लिपट के रोते हैं। हमको क्यों बाहर निकाल रहे हो धाम से? संतों के चरणों में पड़ के रोते, हमने अपराध तो बहुत किया, हमको क्यों बाहर निकाल रहे हो? ते नर राकस, राक्षस हैं, कुकुर कुत्ते हैं, गदहा ऊंट वृषभ गजबोक, वृंदावन तज अनत जो भटके, तिन सिर पन ही ठोक। व्यास जी की बात। संत भी रो रहे थे कि अरे व्यास जी इतना क्यों दुखी है। सबके मन में आ गया, यहाँ की लता पताओं के मन में व्यास जी नहीं जाने चाहिए। और एक तो इसमें देर हो गई, और उधर श्री राधा वल्लभ लाल जी का राजभोग आरती भी हो गई, और संतों की पंगत हो गई थी, और बाहर वाली प्रसाद, संत शीत प्रसाद लेकर के आ रही थी। बोले आज देखो तो सही, ठाकुर जी के दर्शन से और प्रसाद से भी वंचित हो गए। मैया तेरी डलिया में कहानी देखें, एक पकौड़ी कढ़ी से उठा ली। अरे बाबा बाबा क्या कर रहे हो? मैं झाड़ू बारी हूं। बोले प्रसाद से वंचित हो जाऊंगा। प्रसादम जगदीश सस्य अन्नपान आदिकम चेत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव। ब्रह्म के समान प्रसाद निर्विकार। बहुत ऊंची बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। वो नेतागिरी वाली बात नहीं थी कि नेता लोग जैसे खा लेते हैं इधर उधर जाके, वो बात नहीं थी, निष्ठा की बात उन्होंने पाया। और जितने वो आए थे ना ओरछा से, कुटुंब परिवार के लोग कहते थे चल नहीं नहीं अब तो ये यहीं रहें, ठीक है, वहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे तो हम लोग तो मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, तुरंत पंचायत बैठ जाएगी, जात से बाहर कर दो, आप यहीं रहो। जाके उन्होंने कह दिया, महाराज उनको आज्ञा में देने जाने की। व्यास जी बोले देखो प्रसाद की कैसी महिमा है। एक पकौड़ी ते जग छूट्यो, एक पकौड़ी से ही संसार छूट गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो रसिक जनों में प्रीति, तत्पुरुषे च सख्यम। इसलिए भैया आप कृपा करके कथा कहो। हे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी ने आगे के चरित्रों का स्मरण किया है।
श्री ठाकुर जी की करवट बदलने वाली लीला है। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, ठाकुर जी को लेके आकाश में उड़ा, भगवान ने वजन बढ़ाया, तृणावर्त शिला पर पटक करके उद्धार किया। पुनः ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन कराया गया, भगवान को फिर पंचगव्यादि से स्नान कराया गया और ब्राह्मणों को खूब चकाचक खीर पवाई गई। हाँ, लिखा है। प्रादादन्नम महदगुण महागुणम, महागुणम अन्नम प्रादाद, महान गुणयुक्त अन्न दिया। गुणयुक्त अन्न क्या है? टीकाकारों ने लिखा है, बढ़िया अधोटा दूध में बढ़िया रबड़ी को भी नतमस्तक करने वाली, लज्जित कर देने वाली सुंदर खीर बनाई। और फिर भोग धरा के ठाकुर जी को फिर ब्राह्मणों को जिमाया। महाराज ऐसी खीर आप लोग कहीं ठाकुर जी को भोग लगा के संत ब्राह्मणों को जिमावें, फिर हाथ जोड़ के नहीं कहना पड़ेगा महाराज आशीर्वाद दीजिए। खाने वालों के रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, बच्चा जियो, सुखी रहो, आनंद में रहो। हैं? आशीर्वाद मांगा थोड़ी जाता है, वो अपने आप मिलता है। ऐसी खीर खिलाओ, फिर देखो आशीर्वाद कितना प्रकट होता है। आप यदि विधि जानना चाहें तो हम बता सकते हैं, समय तो ज्यादा हो गया, फिर भी बता सकते हैं। जैसे मान लो 1 क्विंटल दूध है, थोड़ा मोड़ा क्यों बनाओ, बचने का दरिद्रता। 1 क्विंटल दूध बढ़िया चौड़ी कड़ाही में उसको खूब घोट घोट करके, लगने नहीं पाए, दूध लग गया तो सब बेकार हो गया। उसकी भी एक बड़ी सुंदर पद्धति है। आप कड़ाही में सुंदर गाय का घी चिपड़ दीजिए और फिर दूध छोड़िए, कभी दूध नहीं लगेगा। बढ़िया ताजा गाय का दूध 1 क्विंटल छोड़ दो, फिर घोट करके पलटा चला चला करके जब वो 50 किलो रह जाए तब उसमें फिर आप चावल छोड़िए। बढ़िया देसी चावल, छोटी कनकी वाला, कुटकी वाला चावल होना चाहिए, लंबा लंबा नहीं। और चावल 1 सेर में, 1 किलो में ऐसे मुट्ठी कस के भरने पर जो आता है इतना, ऐसे नहीं छटाक भरनी, छटाक में तो ज्यादा आता है। 1 किलो में 1 मुट्ठी, इस हिसाब से 50 मुट्ठी चावल। और उसी अनुपात से उसमें बाद में शर्करा मिलाई जाएगी, फिर केसर छोड़ दो, बाद में इलायची छोड़ दो, और महाराज जी उसमें थोड़ा शहद छोड़ दो। शहद भी डालने की विधि है, शुद्ध देसी शहद। और गाय का घृत, घी और शहद दोनों यद्यपि एक मात्रा में प्रतिकूल माने जाते हैं, किंतु खीर में ये विशेष अमृत गुण पैदा करने वाले, खीर में निषिद्ध नहीं है। उसमें थोड़ा गाय का घी और थोड़ा शहद उसमें छोड़ दीजिए, और ऐसी बढ़िया खीर महाराज यहाँ बनेगी तो पूरे वृंदावन में पता चलेगा। अगर हवा चल गई उधर की तो उधर के लोग कहेंगे खीर बनी है, उधर की हवा चल गई तो बोले उधर खीर बनी है। और फिर खीर जब सीरी है जाए, ठंडी है जाए, तो बढ़िया सुंदर थार में भर के भोग धराओ। ठाकुर जी को बहुत आग्रह पूर्वक नहीं बुलाना पड़ेगा। हाँ, हे नाथ खीर जीमने चले आओ, महाराज दौड़े भई चले आओ। और फिर प्रेम होना चाहिए भीतर, ये जरूरी है। बिना प्रेम के तो दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। उनको प्रेम से पाएंगे ठाकुर जी। अब फिर संतों को, ब्राह्मणों को खूब पवाओ ऐसी खीर। और फिर दांत घिसाई, बारिश, बेचारे इतना देर तक श्रम किया है, दांत घिस गए, मुंह चलाया है, दांत घिसाई और ऊपर से दो, क्योंकि अन्न यज्ञ है, हैं? और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसलिए हंसाने के लिए नहीं कह रहे, शास्त्र की विधि है। ब्राह्मणों को भोजन करावे तो दक्षिणा अवश्य दे, नैवेद्य के बाद दक्षिणा है। हरिशरणम। फिर देखो, फिर आशीर्वाद की झड़ी लग जाती है। अब ब्रजवासी ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देवे लगे, तीर्थवासी ब्राह्मण वैसे आशीर्वाद देवे में बहुत उदार होंगे, और खरी खोटी भी खूब सुना। हाँ,
कभी सुनना हो तो 2-4 भक्तों को लेके बरसाना नंदगांव चले जाओ, गोकुल चले जाओ, दाऊजी चले जाओ। हाँ बाबा आयो है, बहुत बड़े बड़े मोटे सेठन्ने लेके आयो। अब चकाचक छनावे को और नहीं छनाई तो अरे बाबा भगत तो दे रहो, तू ही मने कर रहा है। अरे भाई मैंने मने नहीं किया। अरे ना है बाबा, तू पहले सिखाए पढ़ाई के लायो, कछु दीजो मत। ये तो प्राथमिक वार्ता है, और आगे बढ़ेंगे। अरे बाबा शुक्राचार्य काय को बन रहो, भगत दे रहो, तू टोका लगा रहो। अरे हम जाने बाबा खूब तू परकम्मा देवे कहायो, चेंटी मारवे आयो और सेवा दे दी। बड़े सरल होते हैं बेचारे। जरूर तीर्थ में जाओ, तीर्थवासी ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, उनमें दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये बड़े दयालु हैं, हमारे श्रम से उपार्जित वस्तु को स्वीकार करते हैं। और महाराज जी हम झूठी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जिन ब्रजवासी जो लोग बेचारे श्री जी के यहाँ नंदगांव में आपसे कुछ लेते हैं, उन्हीं के घर में 2-2, 3-3 लाख नाम जप करने वाले संत मधुकरी करने जाते हैं। तो आपका अन्न संत नहीं लेंगे क्योंकि आप ब्रज के बाहर के हैं, लेकिन ब्रजवासी का टुकड़ा लेकर वो भजन करेंगे, तुम्हारा अंशदान वहां तक पहुंचता है। पर हम ऐसे बचना चाहते हैं उनसे जैसे जमदूतों से। हाँ ये नहीं, तीर्थवासी में श्रद्धा रखो। और तीर्थवासियों को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बाहर आने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाए, उसका भावी बिगड़ जाए, उसको भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आशीर्वाद देने लगे और उनके आशीर्वाद को सुनकर सभी ब्रजवासी हंसवे लग गए। बाबा बोले हंसो मत, ये ब्राह्मणन को आशीर्वाद है। ये भागवत जी का श्लोक है। विप्राह मंत्रविदा युक्ता तैह्या प्रोक्ता तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति। वो निष्फल नहीं होते हैं। ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद, संतों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ जाता नहीं। इसलिए इनकी हंसी मत करो, ये जो कछु कह रहे हैं सो हो ही जाएगा। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। श्री ठाकुर जी घुटरुन चलते हैं। घुट भगवान की रिंगण लीला है, भगवान की पंकाभिषेक लीला है। और श्री ठाकुर जी अब और बड़े हो गए, ठाकुर जी माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान ने सोचा माखन चोरी रसकों के प्रेमियों के चित्त को चुराने वाली लीला है, तो इस लीला का सुख हम गोपियों को तो प्रदान करें और अपनी मैया जसोदा को प्रदान नहीं करें तो ये तो अनुचित होएगा। इसलिए पहले ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला का दर्शन नंद महल में यशोदा जी को कराया। इसलिए प्रथम माखन चोरी यशोदा जी के अपने घर में। श्री ठाकुर जी सूने भवन में चले गए और श्रीअंग में प्रकाश है, मणियों की जगमगाहट है। भांड को खोला, एक मक्खन का गोला ठाकुर जी ने लिया और जैसे ही पाने का विचार करने लगे तब तक शरीर से कांति निकल रही है श्रीअंग से। अब वो मणि के खंभे में ठाकुर जी को अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ा। ठाकुर जी डरप गए, बोले अरे मैया बड़ी चतुर है, मैं तो सोच रहा हूँ या घर में कोई ना है, अंधेरो घर है, पर या में तो एक छोरा खड़ो कर राखो, यानी ये जरूर शिकायत कर देगो मैया सो। देख लाला तू हमारी जैसी आयु को है, तू हमारी चोरी की बात मैया ते मत कहियो। क्यों? तू मैया सो कहेगो तो मैया मुझे मारेगी, तो या में तो कहाँ मिल जाएगो। तो ऐसो कर, मैं जो चोरी करूंगा ना, या मैं तो कछु हक आधो हिस्सा तो को भी दूंगो। कितनो बढ़िया माखन, देख माखन। अब ठाकुर जी ने माखन का गोला दिखाया तो प्रतिबिंब में भी माखन का गोला दिखाई पड़ा। अच्छो मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही चोर हूँ, पर तू तो मोते पक्को चोर निकस्यो। तैने तो एक गोला अपने हाथ में पहले ले रखो। कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, मैं तेरी चोरी नहीं कहूँगा, तू हमारी चोरी मत कहियो। अपने ही प्रतिबिंब से वार्तालाप कर रहे हैं। ये है परमात्मा की मधुर लीला है। मैया यशोदा कान लगाए के सुन रही, कौन ते बतराए रहे हो कन्हैया? बोले नहीं।
हो कन्हैया। हाँ मैया। अच्छो कहा कर रहे हो ये? शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे हैयंगवीनं मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातर्मा वद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्षेत्यालपतो कलवचो मात्रारः श्रूयते। मैया बोली कन्हैया, ओ कन्हैया। बहुत प्यारा श्लोक है। कृष्ण क्वासी कृष्ण क्वासी कृष्ण क्वासी। कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो? ठाकुर जी नहीं बोले तो मैया बोली किम पितरिति। अरे ओ पिताजी बोलो तो सही कहाँ हो, अरे ओ मेरे बाप बोलो तो सही कहाँ हो। कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरति। अरे पिताजी बोलो तो सही क्या कर रहे हो। कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः सासंकं नवनीत चौर्य विरतो विश्रभ्यतामब्रवीत्। मातः कंकण पद्मराग मनसमहसा पाणिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। मैया तू विक्षेप मत करे। बड़ी देर से चिल्ला रही है कन्हैया कन्हैया कन्हैया। सुन लियो क्या कह रही है। मैं या समय एक बड़ी भारी समस्या के समाधान में लगे हुए हूं। मैया बोली रे लाला कायू को बहकाए रहो है। समस्या तो बड़ेन पे आमे, छोटे बालकन पे कौन सी समस्या है परी। अरे मैया तेने जो पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए ने, ये सूर्य की किरणन से प्रतप्त है के उष्ण है के हमारी कलाई में जलन पैदा करवे लगे, तपवे लगे। महाराज जी लिखा तो ये निर्वापिता, जल रहे थे हमने बुझा दिया माखन की मटकी में डाल के, नहीं तो मैं ही मेरी कलाई जर जाती, फलक पड़ जाते। तो तेनायम नवनीत भांड विवरे। काऊ वैद्य ने बताई कि माखन की तासीर बड़ी ठंडी हो, महाराज जलन पड़ रही हो माखन लगा दो जलन शांत हो जाती है। अग्नि से जल गया हो माखन लगा दो ठीक हो जाएगा। तो ठाकुर जी हम तो दवाई लगा रहे हैं, कड़ूलान में जलन पड़ रही है। मैया बोली कन्हैया एक बात बता, कड़ूलान की जलन तो शांत है गई। अरे हाँ भैया है गई, पर तेरे मोहड़े में माखन लग रहे हो सो। ठाकुर जी बोले मैया कड़ूलान की जलन तो शांत है गई, पर पेट में जलन पर भी लग गई। तो मैंने विचार किया कि जो माखन कड़ूलान की जलन शांत कर सके, वो कहा जठराग्नि की जलन को शांत नहीं कर सके, जरूर कर सके। मैया अनुभव सांचो निकस्यो। अब तो बड़ी तरी आए गई है पेट में, ठंडक आएगी। मैया ने ठाकुर जी को गोद से लिया। लाला एक बात बता, तू हमारो एक ही छोरा है, एक ही लाला है, और घर में दूध दही की कमी ना है। कुंड के कुंड भर रहे हैं दूध दही के, सरोवर भर रहे हैं, माखन के अंबार लगे हुए हैं। और मैंने कहूं तारो नाए डाल राख्यो, पर तोए चोरी करवे के खाए, चोरी करके खाएवे की टेव कहते कैसे पड़ गई। मैं चोरी करूं नहीं, तेरो बाबा चोरी करे नहीं, तेरो भैया चोरी करे नहीं, तू कहां ते चोर है गए। देख तू महल में चोरी करे और ब्रजगोपी आए के तेरी या क्रिया को देखें तो जाए जाए के चर्चा को विषय बनावें।
कि नंद रानी को लाला कन्हैया तो चोरी करे, तेरो प्रचार है रोए। ठाकुर जी बोले लोग बहुत खर्च करते हैं प्रचार के लिए, ये बिना पैसा लिए हमारा प्रचार कर रही हैं और कुछ ले तो रही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों, क्या तुमको परेशानी है? बोले प्रचार नहीं दुष्प्रचार, चोर के रूप में प्रचार थोड़ी होता, दुष्प्रचार होता है। ठाकुर जी बोले दुष्प्रचार ही सही, करन दे नहीं, कोई चिंता की बात ना है, हमारो प्रचार कर देंगी तो हमारो कहा बिगड़ेगो। इतना सुनते ही मैया बोली देख, जब सवरे ब्रज में तेरी चोर के रूप में प्रसिद्धि है जाएगी तो को बड़ो गोप तो अपनी बेटी तो को देगो नहीं, तू कुंवारो ही रह जाएगो, तेरो ब्याह ना होएगो। इतना सुनते ही ठाकुर जी रोवे लगे। हमारे लिखा है क्षुण्णाभ्याम करकुटमलेन विगलत बाष्पाम्बुदृग्भ्याम रुदन हूँ मिति रुद्ध कंठ कोहरा दस्पष्ट विग्रमा बाग विभ्रम मात्रा सौ नवनीत चौर्य कुत के प्राग भर्सिता स्वांचले नामृज्यास मुखम तवई तदखिलम वत्सेति कंठे कृता। बड़ा प्यारा श्लोक। ठाकुर जी इतने रोए, सवरो श्रृंगार बिगाड़ लियो और आंखन सो काजर बहवे के कपूलन पे छाए गयो, भगवान की लाल लाल हथेरी काली सी पड़ गई और सवरो श्रृंगार बिगाड़ लो, जमीन पे लेटें। और बालकों को आपने देखो ज्यादा वो नाराज होते हैं तो सिर भी पटक लेते जमीन पे, हाँ सिर भी पटक लेते, हाथ पटके पाम पटके सिर पटके। मैया घबरा गई, लालाए कहा है गयो, बहुत चुप कराए हुए कोई इतने, वो ठाकुर जी कहाँ चुप हो, बार बार छूट करके फिर लौट रहे हैं धरती पे। मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी को अंक में लियो और मैया बोली कि लाला इतने दुख क्यों है? तो ठाकुर जी रोते हुए बोले कि दूसरे चोर तो पहले बनावेंगे, तेने तो हमें चोर को खिताब पहले ही दे दियो। अब तू ही कह रही है कि तू चोरी करे तो अब कौन दूसरों नहीं कहेगो। मैया या बात सो हमें दुख है, मैं तेरो अकेलो ही लाला और ब्याह नहीं होएगा तो बड़ी बेइज्जती की बात। बोलो वृंदावन बिहारी, तेने मोई चोर क्यों बनायो? मैया ने बोले लाला कान पकड़ूं और तू कह तो उठक बैठक लगाए लाऊं, अब मैं तो चोर ना कहूंगी। ठाकुर जी चुप हो गए और तुरंत गोद में बैठ गए, प्रेम से स्तनपान करने लगे। थोड़ी देर बाद मैया ने पूछी, ठाकुर जी ने पूछी, मैया हाँ लाला तू कौन की मैया? अरे लाला तू बड़ो भोरो में तेरी मैया, तू मेरो लाला। अच्छा ये महल कौन को है? बोले ये नंद बाबा को महल है, तेरो ही है, तू नंदराय जी को बेटा है ना, तेरो ही महल है। अच्छा ये गैया बछड़ा बछिया कौन के? बोले सब तेरे हैं, ये महल तेरो, ब्रजमंडल तेरो, गैया बछड़ा बछिया तेरे। अच्छा मैया एक बात और, दूध दही माखन मिश्री कौन को है? अरे कन्हैया सब तेरो है, तेरो है, तेरो है। तुरंत ठाकुर जी उछल करके अंक से खड़े हो गए और छोटे से लाल जी हैं अपनी भ्रुकुटी को बंक करके और तर्जनी उंगली दिखाए को लेकर, मैया जब सब कछु मेरो तो अपनी वस्तु को चाहे जैसे प्रयोग करूं, चाहे चोर के खाऊं, दुबक के खाऊं, लुटाए के खाऊं, या मैं तेरे बाप को कहा जाए रहे हो। मैया बोले रे कन्हैया तो में बड़ी बुद्धि है, इतनी सी बात कह के निरुत्तर करवे कि तई तने इतने लंबो चौड़ो हिसाब किताब लगाए लियो। इन लीलाओं को जब गोपियां देखती हैं तो व्याकुल हो जाती हैं। हमारे घर में भी ऐसी लीला होगी। ठाकुर जी गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए पधारते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वाद्यत स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिन्नत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान् द्रव्यालाभे सगृह कुपितो
यात्युपक्रोश्य तो कान। भगवान बछड़ों को खोल देते हैं, सखाओं के द्वारा खुलवा देते हैं और माखन की चोरी कर लेते हैं। किसी के घर में दही, किसी के घर में दूध की चोरी कर लेते हैं। कथाएं आप अनेक प्रकरणों में अनेक सुन चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार से हम नहीं कह रहे हैं, संकेत मात्र कह रहे हैं। दही की चोरी, दूध की चोरी, माखन की चोरी। दूध की चोरी का एक प्रसंग भागवत में तो पया कह करके संकेत है, और इसको खोला है श्री बिलमंगल जी ने कृष्ण कर।